डॉक्टर ब्रूक्स, मरीज का ब्लड प्रेशर गिर रहा है। हमने 2 स्टेंट लगाने की कोशिश की है, दोनों नाकाम रहे। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। 22 नंबर का ब्लेड, वेस्कुलर क्लैंप, सभी अपनी जगह पर रहें। मेरे निर्देश पर चलें। बहुत अच्छा, प्रेशर स्थिर है, हार्ट रेट सामान्य हो गया है। मम हम यहाँ से संभाल लो। हे प्रिय, हे प्रिया, मुझे आज रात एक अहम क्लाइंट से मिलना है। मुझे अपनी फ्लाइट टालनी पड़ेगी। फिर से देर तक काम कर रहे हो? तो मैं तुम्हें आज रात नहीं देख पाऊंगी। चिंता मत करो प्रिया, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, बस सुरक्षित रहना। ठीक है प्रिया, तुम्हें भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। अहम क्लाइंट? कौन सा अहम क्लाइंट? बेशक तुम हो मेरी छोटी शैतान। एक दुल्हन की दुकान के फिटिंग रूम में तुम सच में यहाँ यह कर रही हो? तुम में हिम्मत है। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं? यह रोमांचक है और मैं कुछ दिनों में लियो से सगाई कर रही हूँ। हमें हर दिन का आनंद लेना चाहिए जितना हो सके। पापा, यह मेरी गर्लफ्रेंड है, क्लोई। नमस्ते मिस्टर इवांस, मिसेस ब्रूक्स। उत्सुक हो हम? बाद में रोना मत शुरू करना। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम तैयार हो या नहीं। तू सच में यह लाया? जाहिर है। अभी सोचते हो कि मैं इसे संभाल नहीं सकता। रिचर्ड, क्या हुआ? रिचर्ड, मुझे ऐसे मत डराओ। कोई मदद करो, मदद। कोई तो मदद। हे भगवान, फिटिंग रूम में वे वाकई बहुत आगे बढ़ गए। डॉक्टर ब्रूक्स, आपकी कौशल बिल्कुल अद्भुत है। इसमें कुछ खास नहीं है। आप प्रांतीय अस्पताल में उपाध्यक्ष बनने के लिए पूरी तरह योग्य हैं। आप यहाँ हमारे साथ रहकर संतुष्ट क्यों हैं? मैं अपने पति के साथ दशकों से हूँ और मेरा बेटा सगाई करने वाला है। अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी पाना मेरे लिए किसी भी चीज से अधिक मायने रखता है। डॉक्टर ब्रूक्स केवल एक महान डॉक्टर नहीं हैं, अपने पति के साथ उनका रिश्ता भी ईर्ष्या करने वाली बात है। ओह, हम तो बस एक बूढ़ा विवाहित जोड़ा है। डॉक्टर ब्रूक्स, डॉक्टर ली, एक गंभीर रोगी अभी आपातकालीन कक्ष में लाया गया है। एथन और बेहोश, ये गंभीर हो। क्या आप एक नजर डाल सकते हैं? मैं पहले उसे स्थिर करने जाता हूँ। डॉक्टर ब्रूक्स, आप सर्जरी से थक गए होंगे। पहले थोड़ा आराम कर लीजिए। चलो चलते हैं। हाँ, जाइए। अरे सुना, अभी लाया गया। वह आपातकालीन रोगी किसी के साथ था। मॉल के फिटिंग रूम में मस्ती कर रहा था। उसे बाहर निकालना पड़ा। आखिर हुआ क्या? मैंने सुना है वह बूढ़ा है। व्याग्रा ली और कुछ ही देर में मुंह से झाग निकलने लगा। हे भगवान, बूढ़े लोग आजकल बहुत मस्ती कर रहे हैं। बस करो तुम दोनों। रोगी की गोपनीयता पर चर्चा करना बंद करो। जाकर मदद करो। हनी, जिस मरीज के बारे में आप अभी बात कर रही थी, उसके साथ क्या हुआ? मैंने सुना है कि डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में मरीज ने सिल्डेनाफिल लिया था, जिससे हृदय रोग शुरू हो गया और शॉक लग गया। सिल्डेनाफिल? रिचर्ड अब जवान नहीं रहा। वह ऐसी दवा क्यों लेगा? क्या वह मुझे धोखा दे रहा है? उसे अस्पताल कौन लाया? वे अब कहाँ हैं? एक जवान औरत लग रही थी, लगभग 20 साल की। उसे छोड़ने के बाद वह चली गई। अभी लॉबी के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। अभी लॉबी के सीसीटीवी मुझे फुटेज चेक करो। ठीक जानना है कि वह औरत कौन है जो उसे लेकर आई।
विक्टोरिया, अगला शनिवार हमारी 25वीं शादी की सालगिरह है। शायद मैं नहीं आ पाऊँ। क्या हुआ? लेकिन हमने प्लान बना लिया था। कंपनी ने मुझे अभी शहर से बाहर एक प्रोजेक्ट दिया है। इसमें 1 हफ्ता लगेगा। जब मैं वापस आऊंगा तुम्हें बड़ा गिफ्ट देकर मुआवजा दूंगा। हम इतने सालों से शादीशुदा हैं, इतने झंझट की जरूरत नहीं। बस अपनी बिजनेस ट्रिप पर ध्यान दो। सुरक्षित वापस आना बस इतना मायने रखता है। रिचर्ड इवांस। हम 25 साल से पति पत्नी हैं। मुझे लगा तुम भी इस स्थिर जीवन को मेरी तरह महत्व देते हो। तुम मुझे ऐसे कैसे धोखा दे सकते हो? डॉक्टर ब्रूक्स, हमने सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया है। ये वही है जो मरीज को लेकर आई थी। यह मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? क्लोई। डॉक्टर ब्रूक्स, मैं ठीक हूँ। क्लोई, रिचर्ड, तुम दोनों कैसे? तुम में से एक मेरे पति है और दूसरी मेरी होने वाली बहू। तुम इतना घिनौना और गंदा काम कैसे कर सकते हो? अगर यह सच है, मैं अपने बेटे को इस कूड़ेदान में नहीं गिरने दूंगी। मैं क्लोई के साथ उसकी सगाई तोड़ रही हूँ। डॉक्टर ब्रूक्स, अगर मरीज जाग जाए और मेरी शिफ्ट के बारे में पूछे तो कहना कि आज मेरी छुट्टी है, घर पर आराम कर रही हूँ, मैं अस्पताल नहीं आई। समझा? जी मैडम। सगाई तोड़ दूं? माँ, क्या तुम पागल हो गई हो? समारोह 1 हफ्ते में है। तुम क्या कह रही हो? मुझे बस नहीं लगता कि वह तुम्हारे लिए काफी है। पीरियड। मैं मंजूर नहीं करती। काफी नहीं? माँ, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? हम 1 साल से साथ हैं। वह प्यारी है, देखभाल करने वाली है। पापा भी उसे बहुत अच्छा मानते हैं। तुम सिर्फ पक्षपाती हो। बेटा, दिखावे धोखेबाज हो सकते हैं। जिंदगी में कुछ चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। मैं यह सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे डर है कि तुम बाद में पछताओगे। माँ, मिस डेविस, मिस्टर इवांस से मिलने आई हैं? हाँ, मुझे उनके पास ले चलो। निमंत्रण पहले ही भेज दिए गए हैं। अब रद्द करूं? इससे मैं पूरी तरह से हंसी का पात्र बन जाऊंगा। हंसी का पात्र बनना बेहतर है बर्बाद भविष्य से। मेरा मन पक्का है, अगर तुम उसके साथ रहने पर अड्डे रहते हो तो आज से तुम मेरे बेटे नहीं रहे। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्लोई के बारे में क्या सोचती हो। मैं शादी करूंगा। कोई चीज या कोई मुझे नहीं रोक सकता। बेटा, मैं तुमसे सच कहूँ, वह क्लोई अच्छी नहीं है। लियो, वह और तुम्हारे पापा, वे। वह क्लोई डेविस, वह नहीं है। मिसेस ब्रूक्स, मिसेस ब्रूक्स, मैंने क्या गलत किया? आप लियो को मुझसे दूर करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं और उसे त्यागने की धमकी भी दे रहे हैं? भूल जाओ, लियो भोला है। रिचर्ड और क्लोई का गंदा छोटा रहस्य अभी उसके सामने नहीं फेंका जाना चाहिए। वह यह नहीं संभाल सकता। क्यों? आप इसका जवाब किसी से भी बेहतर जानती हैं। लियो, मैं अब समझ गई। मिसेस ब्रूक्स मुझे नीचा देखती है क्योंकि मैं गांव की हूँ। कोई रिश्ते नहीं, कोई बड़ा परिवार का नाम नहीं, इसलिए वह मुझे धूल की तरह समझती है। उसके मुंह से निकला हर शब्द मुझ पर वार है। आप बहुत आगे बढ़ गए हैं। क्लोई कोमल और दयालु है। वह उन सभी से 100 गुना बेहतर है। बिगड़ैल अमीर लड़कियों से मिलकर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने उथले हो सकते हैं। यह उसकी पृष्ठभूमि के बारे में नहीं है। वह बस एक नीच, घृणित व्यक्ति है। वह आपके लायक नहीं है। लियो, मेरी बात ध्यान से सुन। जब तक मैं जीवित हूँ, मैं तुम दोनों को कभी स्वीकार नहीं करूँगी। मिसेस ब्रूक्स, आप बहुत देर कर चुकी हैं। हमें अलग करने की कोशिश करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं गर्भवती हूँ लियो के बच्चे से। 1 महीने से अधिक का समय हो गया। सच में? क्लोई, यह अद्भुत है। बेटा, मेरा लड़का। माँ, यह आखिरी बार है जब मैं यह कह रहा हूँ। मुझे क्लोई की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर आप मुझे दबाते रहे, अगर आप मुझे त्यागना चाहते हैं तो ठीक है। क्लोई, तू बहुत झेल चुकी है। चलो चलते हैं। मैं तुम्हें वह बैग दिलवाऊंगा जिसे तुम देख रही थी। बेटा, बेटा,
अगर मेरा बेटा नहीं सुनेगा तो मैं उसके पिता से बात करूंगी। रिचर्ड इवांस, अब समय है हम इसे सुलझाएं। माँ, यह आखिरी बार है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। मुझे क्लोई की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर तुम मुझे दबाओगी और रिश्ता तोड़ने की धमकी दोगी तो हो जाने दो। मैं चुप नहीं बैठ सकती कि मेरा बेटा अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। यार, इस बिजनेस ट्रिप ने मुझे पूरी तरह थका दिया। मेरी पुरानी कमर अब बर्दाश्त नहीं कर पाती। विक्टोरिया, मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है। विक्टोरिया, विक्टोरिया, तुम्हें क्या हो गया है? क्या यह सिर्फ उस एनिवर्सरी की वजह से है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर था तो तुम्हारे साथ नहीं रह सका? हम बच्चे नहीं रहे। क्या अब भी ऐसे नखरे कर रही हो? देखो क्लोई को, वह जवान है, खूबसूरत है और वह सच में हमारे बेटे की परवाह करती है। तुम्हारे विपरीत, जितनी बूढ़ी होती जा रही हो उतनी ही स्वार्थी होती जा रही हो। ओह, वह तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल कर सकती है। मुझ में वह खास हुनर नहीं है। विक्टोरिया ब्रूक्स, क्लोई हमारे बेटे की मंगेतर है। एक बुजुर्ग होने के नाते तुम कैसे बात कर सकती हो इस बुरे लहजे में? रिचर्ड इवांस, क्लोई प्रेग्नेंट है। मैं उसकी शादी हमारे बेटे से नहीं करने दूंगी। तुम्हें क्या कहना है? वह प्रेग्नेंट है? अच्छा, अगर वह प्रेग्नेंट है तो हमारी उसके प्रति और भी जिम्मेदारी बनती है। रिचर्ड, नाटक बंद करो। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। मुझे तुम्हारे और क्लोई के बारे में पता है। रुको। हेलो रिचर्ड, तुम अस्पताल से बाहर हो, है ना? तुमने मुझे आधा मरवा दिया। कोई बात नहीं मिस डेविस, मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे तुम्हारे और क्लोई के बारे में पता है। मुझे जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। नाटक करना बंद करो। उस हालिया मेडिकल उपकरणों के बारे में, तुम्हारा अस्पताल बहुत सख्त है, बेचना नामुमकिन है। क्या तुम अपने उपाध्यक्ष मिलर से बात कर सकते हो और उनसे कह सकते हो कि हमें थोड़ी छूट दे दें? सुन रहे हो? मैं जा रहा हूँ। तुम में बड़ी हिम्मत है, रिचर्ड इवांस। अब दिखावा करने की भी जरूरत नहीं समझते। मैं डिपार्टमेंट हेड बनी सिर्फ तुम्हारे छोटे से कारोबार के लिए रास्ता बनाने को। मिस्टर ली, मेरे लिए तलाक का समझौता तैयार करें। मैं चाहती हूँ कि रिचर्ड इवांस कुछ भी नहीं लेकर जाए। मिसेस ब्रूक्स, उससे कुछ भी नहीं लेकर जाने के अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें रिचर्ड की हर चीज की जांच करनी होगी। संपत्तियां, शेयर, छिपे हुए खाते और रियल एस्टेट। हमें चाहिए कि आप हमें कुछ सुराग दें। वह बूढ़ी औरत घर पर नहीं है ना? आराम करो, उसकी नाइट शिफ्ट है। रिचर्ड ने सच में क्लोई को घर लाने की हिम्मत की। मैंने सुना तुम प्रेग्नेंट हो। बाप कौन है? अरे रुको, कुछ समय पहले क्या लियो बिजनेस ट्रिप पर नहीं गया था? ठीक है, ठीक है, चाहे जिसका भी हो, आखिरकार वह इवांस ही तो है। अच्छा, तो क्लोई के पेट में जो बच्चा है वह लियो का नहीं है। हम 3 साल से साथ हैं। तुम कब अपनी बीवी को छोड़कर मुझसे शादी करोगे? मेरी पत्नी एक बड़े अस्पताल की मुख्य चिकित्सक है। इतने सालों से मेरा फार्मास्यूटिकल बिजनेस आसानी से चल रहा है, सब उसके कनेक्शन की बदौलत। तुम तो बस एक गांव की छोटी सी लड़की हो। जवान और खूबसूरत होने के अलावा तुम्हारे पास और क्या है? तो तुम सच में मुझे नीचा समझते हो? बेबी, गुस्सा मत करो। यह ठीक इसलिए है कि तुम जवान और खूबसूरत हो और समझदार और आज्ञाकारी हो कि मैं तुम्हें और भी पसंद करता हूँ। लेकिन वह हमेशा मुझ पर बवाल करती है और वह लियो को मुझसे ब्रेकअप करवा रही है। मैं ऐसे कैसे रहूंगी? तुम चिंता मत करो, मैंने विक्टोरिया के लिए एक बड़ा दुर्घटना बीमा लिया है। मैं ही लाभार्थी हूँ। ओह, अब समझ आया। तो तुम्हें न सिर्फ एक बड़ी संपत्ति मिलेगी, बल्कि मैं भी घर में शादी कर सकती हूँ। यह शानदार है, रिचर्ड। होशियार लड़की। तो चलो एक आखिरी बार पूरा दांव लगाते हैं। रिचर्ड इवांस, हम 20 सालों से शादीशुदा हैं।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में मुझे मारने की कोशिश करोगे। जब ऐसी बात है तो मुझे पीछे हटने के लिए मत दोषी ठहराना। क्लोई डेविस, तेरा रिचर्ड के साथ संबंध बनाना काफी बुरा था, लेकिन तू अपने बच्चे को भी लाना चाहती है। तेरा तथाकथित टोकन लियो और क्लोई का बच्चा और मेरे बेटे से शादी करना चाहती है। क्या तूने सच में सोचा कि मैं बेबस हूँ? वेटर, मैं सगाई में से एक की माँ हूँ। दुल्हन ने मुझे एक USB ड्राइव दी है। वह कहती है कि इसमें वह कहानी है कि वह और उसका बॉयफ्रेंड कैसे मिले, परिचित हुए और प्यार हुआ। क्या तुम कृपया इसे सगाई की पार्टी में चला सकते हो? जी मैडम। रिचर्ड एवांस। क्लोई डेविस, तुम लोगों ने यह अपने ऊपर लाया है। क्लोई आज बिल्कुल खूबसूरत लग रही है। वो और लियो बिल्कुल स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। बिल्कुल। लियो, ध्यान से सुन, मैं साफ करूं, मेरी बेटी अभी घर से नहीं आई, लेकिन वह आपसे शादी कर रही है। अगर आपने उसका हाथ उठाया तो मुझसे जवाब देना पड़ेगा। अभी कुछ नहीं, अभी बहुत की बात नहीं, अभी को ज्यादा कर लिया, 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 अभी को ज्यादा कर लिया। मिस्टर डेविस, आपका क्या मतलब है? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे कैसे चोट पहुंचा सकता हूँ? चिंता मत कीजिए मिस्टर डेविस। जब आपकी बेटी हमारे परिवार का हिस्सा होगी, मैं वादा करता हूँ उसके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा। रुकिए, आप लोग शायद उसे न सताएं, लेकिन कोई और है जो अलग कहानी हो सकती है। अरे यह खुशी का मौका है, ऐसी बातें मत कहो। ओह, तो मैं गलत हूँ। बाकी सब भूल जाओ। आज क्लोई और लियो की सगाई की पार्टी है। हम सुबह से यहाँ हैं, लेकिन लियो की माँ अभी तक नहीं आई। क्या उसे हमारी कोई परवाह है? माँ, मिसेस ब्रूक्स, शायद कोई जरूरी काम आ गया होगा और उन्हें देर हो गई। कोई जरूरी काम? उसके अपने बेटे की सगाई जरूरी नहीं? यह साफ है, वह हम जैसे लोगों को नीची नज़र से देखती है। और आप अभी तक परिवार का हिस्सा भी नहीं हुए और वह पहले से ही अपना रौब दिखा रही है। यहाँ कौन है? क्या सगाई टूट जाएगी अगर मैं नहीं आई तो? डार्लिंग, तुम कहाँ थीं? इतनी देर क्यों हुई? और यह तुमने क्या पहन रखा है? हम बेशक मैं आप सबके लिए एक सरप्राइज तैयार कर रही थी। क्या बकवास कर रही हो? यह हमारे बेटे और क्लोई की सगाई की पार्टी है। तुम मेरे लिए क्या सरप्राइज तैयार कर रही हो? माँ, आज मेरी सगाई का दिन है। तुम आशीर्वाद देने नहीं आई, यह काफी बुरा है। लेकिन तुम्हें इस पर इतना व्यंग्य करना जरूरी था? क्या तुम जानबूझकर मेरी शादी बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो सिर्फ अपनी खुशी के लिए? बेटा, यह तुम्हारे अपने भले के लिए है। ठीक है लियो, आखिर मिसेस ब्रूक्स एक बड़े अस्पताल की निदेशक हैं। वह काम में व्यस्त है, उनका देर से आना सामान्य है। देखो क्लोई कितनी समझदार है, जबकि तुम संकीर्ण सोच वाली हो और मुश्किल हो। तुम्हें सच में कुछ सीखना चाहिए हमारी होने वाली बहू से। क्या सीखूं? घर तोड़ने वाली बनना सीखूं? तुम चाहते हो कि मैं उससे सीखूं और घर तोड़ने वाली बनूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? ये कहना कि वह घर तोड़ने वाली है? अभी अपना स्पष्टीकरण दो। विक्टोरिया, बहुत हो गया। भले ही तुम मेरी बेटी को नीचा समझते हो, तुम्हें उसकी प्रतिष्ठा इस तरह बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कर रही। चाहे वह हो या न हो, वह सच जानती है। लियो, मैं कसम खाती हूँ, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। माँ, क्लोई और मैं इस पूरे समय साथ थे। मैं जानता हूँ वह कौन है, किसी और से बेहतर। अगर तुम यहाँ परेशानी पैदा करने आई हो क्लोई और मेरे बीच, तो बस निकल जाओ। बेटा, क्या तुम सच में जानते हो अपने बगल वाले इंसान को? क्या तुम रुकोगी? इन दिनों तुम्हें क्या हो गया है? पहले तुम मुझे एटीट्यूड दे रही हो और अब तुम क्लोई को निशाना बना रही हो। क्या तुम बर्बाद करने पर तुली हो हमारे बेटे के बड़े दिन को? और एक बिल्कुल सही। ठीक यही वजह है कि मैं यहाँ हूँ। वह मेरे बेटे के लायक नहीं है। क्या हो रहा है? वह जानती है मेरे और क्लोई के बारे में। हमारी बेटी तुम्हारी जज करने की नहीं है। जब तुम उसकी बुराई इस तरह कर रही हो तो वह तुम्हारे परिवार में शादी नहीं करेगी। बिल्कुल, हम गरीब हैं, लेकिन हमारी इज्जत है। अरे अरे, मिस्टर और मिसेज डेविस, शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए। बहुत हुआ, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारे साथ? कहाँ? मैं तुमसे अभी खत्म नहीं हुई। मुझसे खत्म? किस बारे में? तुम और क्लोई। शुभ मुहूर्त आ गया है।
चलिए एक बड़ी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दूल्हा और दुल्हन का स्वागत करें। ठीक है, ठीक है। अरे बहस बंद करो, ठीक है? तुम सब किसका इंतजार कर रही हो? लियो के साथ वहाँ जाओ। हमें पहले सबका अभिवादन करना चाहिए। धन्यवाद। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अभी रुको। मैं तुम्हारा पोता लेकर चल रही हूँ। हाँ हाँ। वाह, क्या बात है। मुझसे दूर हटो। क्या हो रहा है? क्या तुम तलाक चाहती हो? क्या यही बात है? बिल्कुल सही, मैं आज यहाँ आई हूँ इस शादी को खत्म करने। तुम तलाक चाहते हो? तुम सच में मुझे तलाक दे रहे हो? इतना हैरान क्यों हो कि मैं तलाक मांग रही हूँ? विक्टोरिया, तुम अच्छे से सोच लो। हमारी उम्र में अगर तुम आज मेरे भाई को तलाक दोगी, बाद में रोने मत आना। उसे पछताना पड़ेगा। इतने सालों में मैंने उसे बच्चे दिए और उसने अपना व्यवसाय खड़ा किया मेरे कनेक्शन और प्रभाव पर। इतना सब करने के बाद भी तुम बाहर अफेयर कर रहे हो। क्या मुझे उसे तलाक नहीं देना चाहिए? तुम क्या बात कर रहे हो? मैं कभी किसी और औरत के साथ कब था? रिचर्ड, अब भी तुम बेवकूफ बना रहे हो। धत तेरे की, क्या वाकई उसे सब पता है? नामुमकिन, मेरा भाई ऐसा आदमी नहीं है। सबूत? तुम्हारे पास सबूत कहाँ है? सबूत चाहिए? हाँ, ये देखो। सुप्रभात परिवार और दोस्तों, इस खूबसूरत धूप के दिन हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं गवाह बनने के लिए श्री लियो इवांस और सुश्री क्लोई डेविस की सगाई का। उनकी मुलाकात बहुत प्यारी थी। अब चलिए पीछे मुड़कर देखते हैं इस वीडियो क्लिप के जरिए उनकी मीठी यात्रा। चलिए उनका तालियों से स्वागत करते हैं। देखो कितने खुश हैं वो, तुम्हारी तरह नहीं। हाँ, वीडियो क्लिप है। मुझे यह हिस्सा याद नहीं रिहर्सल से। मैंने उन्हें चलाने को कहा। तुम? कौन सी वीडियो क्लिप? मुझे इसके बारे में पता नहीं था। तुमने उन्हें चलाने को नहीं कहा? रिचर्ड, हम 3 साल से साथ हैं। तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं छोड़ देते और मुझसे शादी कर लेते? छोटी शैतान। नहीं 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 नहीं। वाह, इतना उत्सुक। माफ कीजिए, मेरी एक कीमती हार गिर गया है आपके फिटिंग रूम में। क्या आप सुरक्षा फुटेज देख सकते हैं? ठीक है। कैसी सगाई की पार्टी है जो ऐसा बजाती है? लगता है वो दोनों फिटिंग रूम में हैं। कर रहे, आप जानते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे संभाल सकते हैं या नहीं। वह आवाज अब भी लगता है मैं नहीं संभाल सकता। यह इतना परिचित क्यों लग रहा है? उन्होंने इसे बंद क्यों किया? किसने प्लग निकाला? वो किसके साथ है? आवाज कुछ क्लोई जैसी। किसने आपको वह बजाने को कहा? आपको यह कहाँ से मिला? आप में इतनी हिम्मत है कि पूछ रहे हैं यह कहाँ से आया? कहाँ से? आपको नहीं पता? आप क्या बात कर रहे हैं? आपका इसका क्या मतलब है? रिचर्ड इवांस, मैंने आपको पहले ही एक मौका दे दिया था। क्या आप अब भी बेवकूफ बन रहे हैं? और बाकी सब लोग, क्या आप सब बहारे हैं? क्या आप सबको नहीं पता चल रहा कौन किससे बात कर रहा था? हे भगवान, क्या ये नहीं है होने वाले ससुर और बहू? क्या ट्विस्ट है? तो बूढ़ा आदमी अपने ही बेटे को सींग लगा रहा है। क्लोई, वहाँ से नीचे आओ। क्लोई, मुझे बताओ क्या हो रहा है? पापा, मैंने नहीं किया। यह वह है। मिसेस ब्रूक्स ने मुझे फंसाया। मिसेस ब्रूक्स, मैं समझ गई। मैं जानती हूँ आप नहीं चाहती कि मैं इस परिवार में शादी करूँ, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकती। आप मेरी अच्छी नाम बर्बाद कर रही हैं। यह बहुत ज्यादा है। सिर्फ क्लोई को बदनाम करने के लिए आप मुझे भी अपने साथ नीचे खींच लेंगी? ठीक है विक्टोरिया, तुम जैसी कोई और हो सकती है अपने ही पति पर आरोप लगाना कि वह अपनी होने वाली बहू के साथ सोया। आज तुम्हें मेरे भाई और क्लोई से माफी मांगनी होगी। माफी? क्या? क्या मुझे वह वीडियो फिर से चलाना पड़ेगा सबको दिखाने के लिए? बस विक्टोरिया, तुम बस तलाक चाहती हो, है ना? मैं
मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम चाहती हो। विक्टोरिया, मैं नहीं जानता किसने भेजा तुम्हें वह वीडियो, लेकिन यह दावा करना कि वे दो लोग जिनके चेहरे तुम देख भी नहीं सकते, मैं और क्लोई हैं, बिल्कुल झूठ है। मैंने कभी तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, तलाक समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकल जाओ। सही कहा। लियो कहता है कि वह अब तुम्हें अपनी माँ नहीं मानता, तो अब हम परिवार नहीं रहे। बस निकल जाओ। हम्फ। तुम सच में सोचती हो कि मुझे बाहर निकाल देने से यह सगाई अब भी हो जाएगी? तुम्हारा क्या मतलब है? रिचर्ड, बस रुको, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। बेहुदा, वह किसे बेवकूफ बना रही है? वह परेशान करने वाली औरत चली गई। चलो समारोह जारी रखें। हाँ हाँ हाँ। लियो, किसी ने अभी तुम्हें यह वीडियो भेजा है, यह देखना ही होगा। अरे वाह, तुम हो मेरी छोटी शैतान। मॉल के फिटिंग रूम में वो क्लोई है। और तुम्हें ये करने की हिम्मत हुई? तुम में दम है। इसी में मजा है। सॉरी, हमारे स्टाफ से गलती हुई। उन्होंने गलत वीडियो लगा दिया। हम पूरी माफी मांगते हैं। अब सगाई समारोह जारी रहेगा। कृपया मिस क्लोई डेविस का स्टेज पर स्वागत करें। रिचर्ड, विक्टोरिया का क्या मसला है? क्या सच में तलाक ले रहे हैं? पता नहीं उसे क्या हो गया है। जब वो संभलेगी वापस आ जाएगी। बाद में तुम्हें उसे समझाना पड़ेगा। इस शादी के बारे में अगर तलाक टाल सकते हो तो टालो। हमारे फार्मा बिजनेस को अभी उसके सपोर्ट की जरूरत है। बस उसे हमारा कैश फ्लो रोकने मत दो। ठीक है, पता है, उससे बात करूंगा। प्रिय श्री लियो इवांस, क्या आप इस महिला को अपनी कानूनी पत्नी स्वीकार करते हैं? नहीं करता। मैं शादी रद्द कर रहा हूँ। लियो, बेटा, बेटा, आखिरकार खत्म हुआ, छुटकारा मिल गया। माँ, मेरा इंतजार करो। माँ, तुम ही वह हो जिसने किसी से मुझे वह वीडियो दिखवाया। तुम शुरू से जानती थी, है ना? बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। लेकिन माँ, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब मैं समझ गया, यह सब मेरी गलती है। मैं अंधा था, मैं नाशुक्रा था, मैं। बेटा, यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह तुम्हारी गलती नहीं है। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पापा क्लोई के साथ शामिल हो जाएंगे। मुझे भी वैसा ही लगता है। जिस आदमी के साथ मैंने 20 साल बिस्तर बांटा, वह सचमुच इतना नीचे गिर सकता है। कितनी भयानक हरकत। एक बाघ भी अपने बच्चों को नहीं खाता। रिचर्ड बिल्कुल बेदर्द है। माँ, खैर, तो आप उसे तलाक देने के बाद आप क्या करेंगी? चिंता मत करो। मैं कोई जवान लड़की नहीं हूँ और मुझे गुजारा करने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं है। मैं हॉस्पिटल से इस्तीफा देने की योजना बना रही हूँ। मैं एक प्रांतीय हॉस्पिटल में जाऊंगी। वहाँ बेहतर अवसर हैं। इतने सालों तक इस परिवार के लिए मैं तो बस तुम सबके साथ एक स्थिर जिंदगी चाहती थी, लेकिन अब मैं आखिरकार अपने सपनों का पीछा कर सकती हूँ, अपने सपनों का। लेकिन मैं तो बस तुम्हारी चिंता करना बंद नहीं कर पा रही हूँ। माँ, देखो, मैं बिल्कुल बड़ा हो गया हूँ। चिंता करने की कोई बात नहीं है। मेरी चिंता मत कीजिए। आप जो करना चाहें वो करें। मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। ठीक है।
क्या हो रहा है? सगाई का समारोह बहुत अच्छा चल रहा था, तो लियो भाग क्यों गया? मुझे भी नहीं पता। तुमने मुझे और तुम्हारी माँ को पूरी तरह से बदनाम कर दिया है। चलो चलते हैं। अरे हाय, अरे हाय। मिस्टर और मिसेज डेविस, क्या तुम्हें लगता है कि वह बूढ़ी औरत हमारे बारे में जानती है और पहले ही लियो को बता चुकी है? वरना वह अचानक सगाई से भाग क्यों जाता? हम उसे कुछ नहीं पता। उस वीडियो में हमारे चेहरे भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उसे शक है। चिंता मत करो, वह उम्र में बढ़ रही है और मुझे तलाक नहीं देगी। बाद में उसे मीठी मीठी बातें कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिटिंग रूम का वो वीडियो, उसे वो कहाँ से मिला? मैं भी उस बारे में हैरान हूं। उसे बिल्कुल नहीं पता कि मैं अस्पताल गया था। उसे भूल जाओ। बिना चेहरे वाले वीडियो से शायद स्टाफ ने गलती कर दी हो। इसकी चिंता मत करो। हा। सच में, अगर उस बूढ़ी औरत को पता होता, वह पहले ही लियो को बता चुकी होती। हम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। बिल्कुल। टूटी सगाई को भूल जाओ, क्योंकि यह बेहतर नहीं होगा। वैसे भी मेरे साथ रहना। तुम बहुत बुरे हो। धीरे से, क्योंकि मैं गर्भवती हूँ तुम्हारे बच्चे से। बुरा क्या मतलब? जान, तुम यहाँ क्यों हो? प्रिय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम सच में एक मोटल भी नहीं खरीद सकते, या घर पर ही चक्कर लगाना ज्यादा मजेदार है। मिसेस ब्रूक्स, आपने सब गलत समझा। मिस्टर इवांस और मैं, हम बस बंद करो। हम तलाकशुदा हैं। तुम्हारा छोटा सा अफेयर, मुझे उस बारे में कोई गलती नहीं है। गलतफहमी हो या ना हो, बहुत हो गया। इसे रहने दो। क्लोई तुम्हारी इस छोटी सी हरकत की वजह से घर भी नहीं जा सकती, इसलिए वह कुछ समय के लिए यहाँ रुकी हुई है। अरे पता है, यह तुम्हारी गलती है। अगर तुम आकर लियो की सगाई की पार्टी खराब नहीं करती, क्या हमारा वो छोटा कमीना क्लोई को ऐसे छोड़ देता? इतना सब होने के बाद भी तुम्हें अब भी लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें परेशान कर रही हूँ। देखो, चाहे जिसकी भी गलती थी, अब यह खत्म हो गया। नखरे करना बंद करो। मैं क्लोई को घर छोड़ दूंगा, फिर तुम और मैं बात कर सकते हैं, अपने बीच के मामले सुलझा लें। ठीक है? कोई हम नहीं है। तुमने तलाक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। आज से हम खत्म हैं। विक्टोरिया, तुम अपनी किस्मत आजमा रहे हो। हम अब बच्चे नहीं हैं। क्या आपको सच में इस तलाक से गुजरना ही पड़ेगा? तुम जानते हो कि तुम अब जवान नहीं रहे, लेकिन तुम किसी से भी ज्यादा इधर उधर फिरते हो। मैं बस अपना सामान लेने आई हूँ। अब से तुम उसके साथ रह सकते हो। विक्टोरिया, तुम क्या इशारा कर रहे हो? तुम्हें लगता है मेरे और क्लोई के बीच कुछ है? क्लोई हमारे बेटे लियो की मंगेतर है। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? इतनी घिनौनी बात। जब तुम ऐसे काम कर रहे थे जिनसे मुझे चोट पहुंची और हमारे बेटे को भी, तब तुमने खुद को घिनौना क्यों नहीं कहा? मिसेस ब्रूक्स, आपने सब गलत समझ लिया है। मैंने हमेशा मिस्टर इवांस को एक पिता के समान समझा है। देखो, चुप रहो। जितना तुम समझाओगी, उतने ही घिनौने तुम दोनों बनते जाते हो। मुझे इस कमरे से एक भी चीज नहीं चाहिए। मैं तुम दोनों को एक सेकंड और नहीं देख सकती। विक्टोरिया, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे और मेरे बीच यह खत्म हो गया। विक्टोरिया, अगर तुम उस दरवाजे से बाहर गई तो वापस आने की हिम्मत मत करना। बेहतर होगा तुम्हें इसका पछतावा न हो। जब तुम पछताओगे तो मेरे पास रोते हुए मत आना। रिचर्ड, वह बूढ़ी औरत हद से बढ़ गई है। वह तुमसे तलाक लेने पर तुली हुई है, लेकिन फिर क्या तुम्हारी तरफ से फार्मास्यूटिकल बिजनेस का? हम बस एक छोटे अस्पताल में विभाग प्रमुख है। वह अपने आप को क्या समझती है? इतने सालों से मैंने उसके कनेक्शन का इस्तेमाल किया है एक मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए। मुझे पहले ही एक ऑफर मिल गया है एक बड़ी कंपनी से भव्य दर्शन राज्य में। जल्द ही मैं वहां जाऊंगा बनने के लिए उनका बिक्री निदेशक। सच में? तो क्या इसका मतलब तुम और भी ज्यादा पैसे कमाओगे? इसके बारे में सोचो। एक बार जब मैं बिक्री निदेशक बन जाऊंगा
मौके असीमित होंगे। साल में कुछ मिलियन कमाना, कोई समस्या नहीं होगी। तुम इतना कमा सकते हो? अच्छा रिचर्ड, अगर तुम सच में इतना पैसा कमाने वाले हो, एक बार जब तुम वहाँ सेटल हो जाओ, क्या तुम कोई रास्ता निकाल सकते हो मुझे फार्मास्यूटिकल प्रतिनिधि या कुछ और की नौकरी दिलाने का? मुझे नहीं पता लियो को क्या हो गया है, लेकिन उसने अचानक हमारी सगाई तोड़ दी। मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे बच्चे से। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। आराम करो, मैं एक शब्द से यह कर सकता हूँ। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, रिचर्ड। अभी घर आ जाओ। क्या हुआ? किसने फोन किया? मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं घर आऊं। यह अजीब है, वह इतना गुस्सा कभी नहीं होता। क्या यह हो सकता है कि उस बूढ़ी औरत ने उससे कुछ कहा? मुझे घर जाकर पता लगाना है, मैं निकल रहा हूँ। वह कमीना, वह बेकार। बस उसके वापस आने का इंतजार करो, मैं उसके पैर तोड़ दूंगा। कैसा पिता या पति ऐसा काम करता है? लियो, क्या तुम्हारी माँ सच में चली गई? वह बस उठी और तुम्हारे पिताजी को तलाक दे दिया, बस ऐसे ही? तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम उसकी जगह होते क्या तुम सह पाते? दादाजी, बुआ मेरी, माँ जा चुकी है। मैं भी किसी दूसरे शहर जाना चाहता हूँ, कुछ समय लेकर अपना दिमाग साफ करना चाहता हूँ। मुझे बस नहीं पता कि कैसे अब उसका सामना करूं। शायद यही सबसे अच्छा है। बेटा, तुम वही करो जो तुम्हें करना है। लियो, तुम्हारे पास सूटकेस क्यों है? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे, अब से आप मेरे पापा नहीं हैं। क्या बकवास! तू छोटा बदमाश, तूने मुझे धक्का देने की हिम्मत की? क्या तू पागल हो गया है? यह क्या बकवास है? क्या हो रहा है? हर कोई अभिनय कर रहा है जैसे वे पागल हो गए हों। पापा, मैरी, यह किस बारे में है? रिचर्ड इवांस, आपने जो किया है उसे देखिए। पापा, यह वीडियो कहां से आया? पापा, यह वीडियो नकली है। यह एक AI डीपफेक है। तू इस पर यकीन करने की हिम्मत मत कर। तू बेइज्जत बदमाश। तो तू अब भी मान नहीं रहा है? तू इतना बड़ा हो गया है कि समझना चाहिए। और तू जाकर अफेयर करता है? तू किसी के साथ भी धोखा कर सकता था, लेकिन तुझे अपने ही बेटे की गर्लफ्रेंड के पीछे जाना था। टू पापा, शांत हो जाइए, बस शांत हो जाइए। क्या तुझे पूरी तरह बर्बाद करना है मेरी प्रतिष्ठा, इससे पहले कि तू संतुष्ट हो? पापा, मैं गलत था, बस कमजोरी का पल था। कमजोरी का पल? क्या तुझे पता है कितने लोगों को तूने अपनी कमजोरी के पल से बर्बाद कर दिया? पापा, यह वीडियो, क्या विक्टोरिया यह आपके पास लाई? क्या वह लाई? तू विक्टोरिया का जिक्र करने की हिम्मत कैसे करता है? वह पहले ही तुझे तलाक दे चुकी है। अपनी बाकी जिंदगी कैसे गुजारेगा? तो हम तलाकशुदा हैं। बड़ी बात। आपको लगता है मैं नहीं रह सकता उसके बिना? और क्लोई जवान और खूबसूरत है, वह 100 गुना बेहतर है उस बूढ़ी चुड़ैल से। और वह मेरे बच्चे से गर्भवती है। क्या तुझे पता था? और आपने उसे लियो से सगाई करने दी? तू जानवर है। मैरी, पापा को समझाओ मेरी तरफ से। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तू निकल जा और वापस आने की हिम्मत मत करना। आर्थर, 8888। ओह, रुको, नहीं, मुझे अब आपको मिस्टर हैरिसन कहना चाहिए। विक्टोरिया, बहुत समय बाद मिले। बहुत समय बाद मिले। क्या आप ग्रैंडव्यू के प्रांतीय अस्पताल में नहीं होने चाहिए? आप क्या हमारे छोटे शहर में कर रहे हैं? ईमानदारी से कहूँ तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे लिए काम करने के लिए। क्या आप हमने सालों में एक दूसरे को नहीं देखा और आप मुझे नौकरी की पेशकश कर रहे हैं। मैं अभी बाहर आई हूँ और आपको पहले से पता है। आपका निदेशक मुझे तुरंत बता दिया।
8 मैं आया प्रांतीय राजधानी से सीधा सिर्फ इसके लिए। आखिरकार आप जैसी प्रतिभा के साथ अगर मैं एक कदम भी देर करूं, कोई और आपको ले जाएगा। तो पुराना दोस्त, उस समय हम हमेशा सपना देखते थे साथ मिलकर लड़ने का। अब भी तैयार हो? इतनी दूर आकर बहुत सम्मान दिया, मैं कैसे मना कर सकती हूँ। जब हमने वादा किया था साथ मिलकर प्रयास करने का, वह वादा अब भी कायम है। बहुत अच्छा, तो मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे यहाँ काम निपटाने का। नदीपुर शहर आ जाओ, अगर किसी मदद की जरूरत हो बस बता दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर दूंगा। यह अनमोल अवसर देकर आपने पहले ही बहुत मदद कर दी है। इन छोटी मोटी बातों के लिए मैं कैसे परेशान कर सकती हूँ हमेशा व्यस्त रहने वाले मिस्टर हैरिसन को। ठीक है, तो मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। मैं ग्रैंड व्यू में इंतजार करूंगा। हम विक्टोरिया, अब से मुझे सिर्फ आर्थर बुलाओ, ज्यादा दोस्ताना लगता है। हम कहते हैं बड़े लोगों की याददाश्त कमजोर होती है। उन्हें कैसे याद है 10 साल पुराना वादा। अब तो सहकर्मियों, मैंने आज आप सभी को यहाँ बुलाया है एक गंभीर मामले पर चर्चा करने के लिए, जो इस हॉस्पिटल की हद पार कर गया है। मैं चाहती हूँ कि हर कोई इसे पूरी गंभीरता से ले। हाल ही में मैंने सभी दवाओं का पूरा ऑडिट किया और पूरे अस्पताल में चिकित्सा सामग्री का परिणाम बेहद भयावह है। कई विभागों ने अवैध रूप से महंगे उपकरण लाए हैं। यह तथाकथित महंगा चिकित्सा उपकरण, इसकी कीमत जितनी होनी चाहिए उससे दर्जनों गुना ज्यादा है। फिर भी उनकी प्रभावशीलता बेहतर नहीं है। क्या आपने कभी सोचना बंद किया है इन अत्यधिक कीमतों के कारण कितने गरीब परिवार तबाह हो गए हैं? कितने ग्रामीण मरीज पहले से ही मुश्किल से इलाज का खर्च उठा पाते थे और इस अत्यधिक महंगे चिकित्सा उपकरण के कारण इलाज छोड़ने पर मजबूर हो गए, लाचारी से देखते रहे जैसे उनके प्रियजन पीड़ित होते रहे। यह कौन लाया? किसने अपने विभागों में इसे धकेला? फार्मास्यूटिकल प्रतिनिधियों से रिश्वत, आपूर्तिकर्ताओं से घूस। क्या आप सच में वह पैसा साफ जमीर से ले सकते हैं? उसका हर एक पैसा मरीज का जीवन रक्षक धन है। एक डॉक्टर का दिल करुणामय होना चाहिए। हमारी पहली प्राथमिकता जान बचाना है। हमें कभी भी अपने पद का निजी लाभ के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। आज से अगर मैं किसी को पकड़ती हूँ जो फार्मास्यूटिकल प्रतिनिधियों से गुप्त रूप से मिलता है, तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। बैठक समाप्त। क्या हो रहा है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। ओह हाँ, अरे चलो अब। आज मैं कई अस्पतालों में गई और किसी ने मुझसे बात तक नहीं की। सिक्योरिटी गार्ड मुझे भगाते रहे। बहुत गुस्सा आ रहा है। ओह मेरी बेचारी। अरे कोई बात नहीं, तुमने अभी शुरू ही किया है, अभी हार नहीं मान सकती। ठीक है, आज दोपहर भव्य दर्शन राज्य के अस्पतालों में जाओ। मैं वहाँ कुछ विभागाध्यक्षों को जानता हूँ काफी अच्छे से, तो डॉक्टर स्मिथ से मिलो। कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में बस मेरा नाम लेना और मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें ऑर्डर मिल जाएगा। सच में? मैं अभी जाती हूँ। अरे अरे अरे, क्या जल्दी है? कार्डियक सर्जरी। वह हाल ही में हार्ट ट्रांसप्लांट वाला मरीज। वह कम आय वाला मरीज है, कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं। बाद में सामाजिक सेवा विभाग में जाकर पूछो, देखो कि अस्पताल में कोई वित्तीय सहायता कार्यक्रम है या नहीं। मरीज अभी जवान है, हमें उसे बचाना है। जी निदेशक ब्रूक्स, मैं अभी जाकर पूछती हूँ। हम और पीडियाट्रिक्स, कल रात जिस बच्चे को हमने एक्यूट ल्यूकेमिया के साथ भर्ती किया, उसे जल्द से जल्द सर्जरी की जरूरत है। हेमेटोलॉजी के साथ कंसल्टेशन का इंतजाम करो, ट्रांसप्लांट सेंटर और एनेस्थेसियोलॉजी। मैं खुद वहाँ रहूंगी। समझ गई, मैं इस पर लग जाती हूँ।
ठीक है। ओह, वैसे याद आया, कैसे मैंने सुना कि फार्मास्यूटिकल रेप्स हाल ही में विभागों में अपनी दवाइयाँ प्रमोट कर रहे हैं, क्या यह सच है? वैसे मुझे इसके बारे में पक्का नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं खुद इसकी जांच करूंगी। मिस्टर हैरिसन, आप यहाँ कब आए? आपने फोन क्यों नहीं किया हमें बताने के लिए? अभी आया हूँ। मैंने सुना आप मीटिंग में थे। मैं तो थोड़ी देर बैठा भी। मुझे सच में नहीं पता था निदेशक ब्रूक्स कि न सिर्फ आपके मेडिकल कौशल शानदार हैं, बल्कि आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी बेहतरीन है। मैं सच में आपको पाकर बहुत भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया मिस्टर हैरिसन, आपने बहुत अच्छा कहा। यह सब तो बस मेरा काम है। ओह, आज रात चलिए साथ में डिनर करते हैं। क्या यह किसी प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के बारे में है? ओह, कोई प्रोजेक्ट की बात नहीं। मैं बस आपको डिनर पर आमंत्रित करना चाहता था, बस एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए। हम ठीक है, मैं यहाँ आपके काम खत्म होने का इंतजार करूंगा, फिर मैं संपर्क करूंगा। हम निदेशक ब्रूक्स, मुझे लगता है मिस्टर हैरिस आप में दिलचस्पी रखते हैं। बकवास मत करो, हम दोनों 50 से ऊपर हैं। मैंने सुना है मिस्टर हैरिस पूरी तरह से अपने करियर के प्रति समर्पित हैं। उन्होंने कभी शादी भी नहीं की। खैर निदेशक जी, आप भी तलाकशुदा हैं, है ना? आजकल बुढ़ापे का रोमांस बहुत चलन में है। वो मिस्टर हैरिस वाकई आप में दिलचस्पी लेते हैं। बकवास बंद करो। मैं अब कोई जवान लड़की नहीं हूँ। मुझमें अब क्या आकर्षण रह गया है? निदेशक ब्रूक्स, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में एक स्थिति है। डॉक्टर स्मिथ का एक फार्मास्यूटिकल प्रतिनिधि से झगड़ा हो गया। क्या? चलिए। मिस डेविस, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अस्पताल की खरीद प्रक्रिया स्पष्ट है। इस तरह की सेल्स पिच पूरी तरह से गलत है। बाहर निकलो अभी। डॉक्टर स्मिथ, मैं आपका एहसान कर रही हूँ। आयातित उपकरणों का यह बैच दोगुनी गति से काम करता है आपके मानक मॉडल से। इससे फायदा होगा आपके पूरे विभाग को। बहुत हो गया। यहाँ डॉक्टर कौन है, तुम या मैं? हम कौन से उपकरण इस्तेमाल करते हैं? तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? क्या करना है? शीश बिक्री प्रतिनिधि, क्या फार्मास्यूटिकल प्रतिनिधि आजकल ठीक हो गए? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? हम अभी अपनी सेल्स बढ़ा रहे हो। ग्रो 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 अप ग्रो ग्रो अप ग्रो 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 अप अप ग्रो अप ग्रो ग्रो अप अप ग्रो 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 सोच ग्रो अप अप ग्रो अप अप ग्रो अप 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 धम अप ग्रो अप। तुम क्या जानते हो? मैं अपनी कंपनी की शीर्ष बिक्री प्रतिनिधि हूँ। मैं यहाँ डॉ स्मिथ के साथ सहयोग पर चर्चा करने आई हूँ। यहाँ आकर मैं उनका सम्मान कर रही हूँ। हाँ। मिस डेविस, एक बात साफ कर लो। अस्पताल निदेशक हर दिन अनुशासन पर जोर देते हैं। विक्रेताओं से निजी संपर्क की अनुमति नहीं है। अस्पताल के संचालन में बाधा डालना बंद करो। डॉक्टर स्मिथ, हम सब बड़े लोग हैं। नाटक बंद करो। इस डील को पूरा करने में मेरी मदद करो और तुम्हें इसमें बहुत कुछ मिलेगा। मुझे बस अपनी कंपनी को रिपोर्ट करना है। जीत जीत। क्या तुम पागल हो? तुम क्या बक रहे हो? मेरा कर्तव्य मरीजों के प्रति है। तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब गैरकानूनी है। पागल औरत, यहाँ से निकलो अभी। इसका मतलब क्या है? मेरा पार्टनर आपके उपाध्यक्ष मिलर के करीबी है। हमने डिनर पर सौदा किया था हमसे पहले खरीदने का। क्या तुम पीछे हट रहे हो? इस अस्पताल में हंगामा करने की हिम्मत किसने की? डॉक्टर ब्रूक्स, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर मैं नहीं आई होती तो आप कैसे मरीजों को ठीक से देख पाती? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर ब्रूक्स, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? अगर मुझे पता होता। डॉक्टर स्मिथ, मैं उससे मुश्किल से जानती हूँ। मुझे परवाह नहीं कि तुम कैसे। तुम इस जगह को ढूंढकर अपना कबाड़ बेचने आई। तुम यहाँ हमारे काम में गंभीर रूप से बाधा डाल रही हो। बाहर निकलो अभी। विक्टोरिया, तुम अब मेरी होने वाली सास नहीं हो। यह एक कार्यस्थल है। तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम्हें मुझे जाने के लिए कहने का हक किसने दिया? मिस डेविस, क्या आपको पता है आप क्या कह रही हैं? डॉक्टर ब्रूक्स हमारी। मुझे अब समझ आ गई। तो तुम यहाँ आने के लिए नौकरी बदल ली? लगता है तुम्हारी भी कोई खास चल नहीं रही। बस एक डिपार्टमेंट हेड, है ना? यह बात सीधे समझ लो। मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करती।
तुम्हें मुझे यह बताने का हक नहीं है कि क्या करना है। आप किस कंपनी से हैं? डॉक्टर ब्रूक्स, वह शीर्ष फार्मा से एक फार्मास्यूटिकल प्रतिनिधि है। आज यहाँ उनका पहला दिन है। शीर्ष फार्मास्यूटिकल्स। रिचर्ड ने आपको भेजा है ना? हाँ, उसने ही मुझे भेजा है। शर्त लगती है तुम्हें यह पता नहीं था। जब से रिचर्ड ने तुम्हें छोड़ा उसे प्रमोशन मिल गया। मुख्यालय ने उसे यहाँ भेज दिया ग्रैंड व्यू शाखा का बिक्री निदेशक बनने के लिए। और जहाँ तक मेरी बात है, मैंने उसकी पुरानी पोजीशन संभाल ली। क्या इसमें तुम्हें कोई समस्या है? बेशक कोई समस्या नहीं है। हालांकि चाहे आपको किसी ने भी भेजा हो, आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसे यहाँ से बाहर निकालो। मैं देखना चाहूंगी कि तुम में से कोई मुझे छूने की हिम्मत करता है। अभी मैं उपाध्यक्ष मिलर को बुला रही हूँ ताकि वे यहाँ आए। ठीक है, उसे कॉल करने दीजिए। मैं खुद देखना चाहती हूँ कि तुम कितनी ताकतवर हो। अब डर गई? मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन आज यहाँ आने से पहले रिचर्ड पहले ही बात कर चुके हैं तुम्हारे अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों से। तुम तो बस एक छोटी विभाग प्रमुख हो। अगर तुम मेरा सामना करोगी, मैं उसे तुम्हें निकाल देने को कहूंगी। उपाध्यक्ष मिलर, मैं क्लोई डेविस हूँ। मैं अभी कार्डियक सर्जरी क्लिनिक में हूँ। क्या आप यहाँ आ सकते हैं अभी? बस तुम इंतजार करो, देखते हैं कि तुम बाद में भी इतनी अहंकारी रहोगी। डॉक्टर ब्रूक्स, उस पर अपनी सांस बर्बाद मत करें, बस जल्दी करें। क्या जल्दी है? मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि उपाध्यक्ष मिलर का उसके साथ क्या रिश्ता है। जहाँ तक तुम्हारी बात है, डॉक्टर स्मिथ, मैंने अभी सुना कि तुमने उसके साथ खाना खाया। अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों का कोई गलत व्यवहार है, तो जब समय आएगा तो मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। नहीं, बिल्कुल नहीं, भगवान की कसम। डॉक्टर स्मिथ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? हमने कुछ नहीं किया इतना भयानक। और फिर तुम उपाध्यक्ष मिलर के आदमी हो। तुम्हारे पीछे कोई है, तुम उससे क्यों डरते हो? तुम बस चुप रहो। डॉक्टर स्मिथ, अपने मरीजों को देखने के बजाय तुम यहाँ क्या चिल्ला रहे हो? क्लोई। उपाध्यक्ष मिलर, आखिरकार आप आ गए। यह वही थी। उसने न सिर्फ डॉक्टर स्मिथ को धमकाया, बल्कि मुझे बाहर निकालने की भी कोशिश की। आपके अस्पताल में एक मामूली डॉक्टर इतनी धृष्टता दिखाने की हिम्मत करता है। आपको उसे ठीक से सबक सिखाना चाहिए। चुप रहो। तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? निदेशक ब्रूक्स, मुझे बहुत खेद है। मैं उसे अभी बाहर निकलवा दूंगा। क्या? निदेशक ब्रूक्स? आप निदेशक हैं? उपाध्यक्ष मिलर, क्या आप गलत हैं? वह सिर्फ एक निचले स्तर की विभागाध्यक्ष है ना? डॉक्टर स्मिथ ने अभी उन्हें डॉक्टर ब्रूक्स कहा। वह निदेशक कैसे हो सकती है? हम उन्हें डॉक्टर ब्रूक्स बुलाते हैं क्योंकि निदेशक ब्रूक्स हमारे कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग की प्रमुख भी हैं। वह विनम्र हैं और चाहती हैं कि हम उन्हें सिर्फ डॉक्टर बुलाएं। क्या हमें इसके लिए आपकी मंजूरी चाहिए? तो बस यही बात है। आपने उस समय नौकरी नहीं छोड़ी थी क्योंकि आप काफी अच्छे नहीं थे। आप यहाँ निदेशक बनने आए थे। हाँ। आपको इससे कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं। यह कैसे संभव है? मुझे यकीन नहीं होता। यह असंभव है। सिक्योरिटी, इसे यहाँ से बाहर निकालो। रुको। आप और क्या चाहते हैं? अगर आप ऐसे ही करते रहे, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं रिचर्ड इवांस को बुला रही हूँ। क्या आप पागल हैं? वह अपने आप को क्या समझता है? सिक्योरिटी, इसे यहाँ से घसीटकर बाहर निकालो। रुको, उसे बुलाने दो। तुम दोनों अभी के लिए जा सकते हो। निदेशक ब्रूक्स, क्या यह सच में जरूरी है? इसके लिए समय बर्बाद है। उसके लिए माफ कीजिए। तुम दोनों दूसरे कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग में जाओ। डॉक्टर स्मिथ, उपाध्यक्ष मिलर, चूंकि हम सब आज यहाँ एक साथ हैं, क्यों ना हम इसे सुलझा लें, एक बार और हमेशा के लिए। अब आगे बढ़ें और अपनी कॉल करें। मैं देखना चाहूंगी कि आप जिस रिचर्ड इवांस की बात कर रही हैं, उसकी कितनी ताकत है वास्तव में है।
आपकी रक्षा करने के लिए जब आप मेरे अस्पताल में परेशानी खड़ी कर रही हैं। हेलो, कोई अपडेट? क्या तुमने डॉक्टर स्मिथ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया? हमने उसे ढूंढ लिया, ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तुम्हें यहाँ आना होगा। क्या क्या हो रहा है? कोई तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? हाँ, अभी यहाँ आ जाओ। अगर तुम और देर करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बस इंतजार करो, रिचर्ड आ रहा है। और मैं बताना भूल गई, वह तुम्हारे अस्पताल के बड़े बॉस को जानता है, आर्थर हैरिसन। तो तुम डायरेक्टर हो, बड़ी बात है। अगर वह तुम्हें निकालना चाहता है, आर्थर को बस एक शब्द कहना होगा। देख लेंगे। तो फिर देखते हैं कि तुम में दम है या नहीं। डायरेक्टर ब्रूक्स, मैं मानता हूँ मैंने रिचर्ड के साथ खाना खाया था, बस एक बार। मैंने डॉक्टर स्मिथ को भी बुलाया था, लेकिन वह सिर्फ एक मील था। हमने कोई बिजनेस डिस्कस नहीं किया। हॉस्पिटल डिसिप्लिन पर बहुत जोर दे रहा है। एक लीडरशिप मेंबर होने के नाते आपने न सिर्फ नियम तोड़े, बल्कि अपने अंडर को भी साथ ले गए। आपको लगता है हॉस्पिटल के नियम सिर्फ दिखावे के लिए हैं? क्या आपको लगता है कोई आपको अकाउंटेबल नहीं रख सकता? डायरेक्टर ब्रूक्स, मैं गलत था। मैं गहरी आत्मचिंतन करूंगा। हॉस्पिटल जो भी सजा तय करे, मैं स्वीकार करूंगा। डायरेक्टर ब्रूक्स, हाँ, मैं भी गलत था। मैं सजा लेने को तैयार हूँ। अभी सजा को एक तरफ रखते हैं। आज मैं इसकी तह तक जाऊंगी कि आप दोनों ने रिचर्ड से कोई एहसान लिया है या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कसम खाता हूँ। उपाध्यक्ष मिलर, आप उससे क्यों डर रहे हैं? जब रिचर्ड यहाँ आएगा, वह जरूर आपका नाम साफ करेगा। जब तक आप अब से शीर्ष फार्मा के साथ अच्छे से पेश आएंगे, मैं गारंटी देती हूँ कि जल्द ही यह डायरेक्टर की पोजीशन आपकी हो सकती है। और उसकी बात करें तो वह अपने जमाने से बाहर हो चुकी है। अब उसे रिटायर होने का टाइम आ गया है। तुम पागल हो, अपना मुंह क्यों नहीं बंद रखते? उपाध्यक्ष मिलर, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप यहाँ आकर हमारे लोगों को सिखाने की हिम्मत कैसे करते हैं? रिचर्ड, तुम्हें बहुत देर लग गई। सब मुझे परेशान कर रहे हैं। वे मुझे बाहर निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। परेशान मत हो, मुझे देखने दो किसकी हिम्मत है तुमसे पंगा लेने की। विक्टोरिया ब्रूक्स, तुम? हैरान हो? यह है वह व्यक्ति जिसके बारे में मैंने बताया था, हमारी नई निदेशक ब्रूक्स। निदेशक? तुम भव्य दर्शन राज्य तक निदेशक बनने आई हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं इस काम के लिए योग्य हूँ? नहीं, मैं बस चौंक गया हूँ। लेकिन जब तुम यहाँ निदेशक हो, क्या संयोग है? देखो, शीर्ष फार्मा और तुम्हारा अस्पताल हमेशा से पार्टनर रहे हैं, तो अब से मुझे आपका निरंतर सहयोग चाहिए होगा। सहयोग? आपकी कंपनी के चिकित्सा उपकरण प्रतिद्वंद्वियों से 10 गुना महंगे हैं, लेकिन उनके प्रभाव सामान्य दवाओं से बेहतर नहीं है। यह सिर्फ तथ्यों को तोड़ मरोड़ना है, एक अकादमिक मुखौटा। यह सब तो बस तथ्यों को तोड़ मरोड़ना है, एक अकादमिक मुखौटे के सिवा कुछ नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई इसे नहीं देख सकता? इसके पीछे जो हितों का आदान प्रदान है, तुम किसी से बेहतर जानते हो, है ना? रिचर्ड, वह बस हमें एक साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर पाती और सिर्फ जलन महसूस कर रही है। वह अपने पद का दुरुपयोग करके निजी हिसाब चुका रही है। डायरेक्टर होने में क्या बड़ी बात है? विक्टोरिया, मुझे पता है मैं पहले गलत था, मैं एक बदमाश था, लेकिन यार, हम आखिरकार पति पत्नी थे। तुम ऐसे नहीं कर सकती कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके मेरा कारोबार बर्बाद कर दो, है ना? निदेशक ब्रूक्स, आप दोनों शादीशुदा थे? पूर्व पति। हमें हुए काफी समय हो गया है। मुझे फिर से साफ करने दीजिए। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं निदेशक हूँ। चिकित्सा उपकरण उपयुक्त है या नहीं, या लागू है, यह मेडिकल टीम तय करती है, बाजार अनुसंधान के साथ मिलकर। यह ऐसा नहीं है जो कोई एक व्यक्ति तय कर सके। विक्टोरिया ब्रूक्स, तुम बेहतर सोच लो। क्या तुम सच में यह करना चाहती हो? मैं जो कुछ भी करती हूँ, हर एक मरीज के लिए है, हमारे डॉक्टरों के लिए और इस अस्पताल की भलाई के लिए। ठीक है, तो मैं आपके अस्पताल के बड़े बॉस मिस्टर हैरिसन को फैसला करने दूंगा।
हेलो, मिस्टर हैरिसन, आप काफी देर से अपने फोन को घूर रहे हैं। निदेशक ब्रूक्स के मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। वह कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में काम में व्यस्त है। संभव नहीं कि उनके पास आपको जवाब देने का समय हो। तुम क्या बकवास कर रही हो, मूर्ख लड़की? मैं बस रिपोर्ट देख रहा हूँ। चलो भी, तुम्हें लगता है मैं नहीं जानती कि तुम क्या सोच रहे हो। सच में तुम इतने सालों से अकेले हो। ऐसा नहीं है कि आसपास काफी बढ़िया लोग नहीं थे। तो तुम इतने क्यों निदेशक ब्रूक्स पर अटके हो? तुम क्या जानते हो? पुराने जमाने में विक्टोरिया कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टार थी, होशियार और खूबसूरत। उसके पीछे कितने लड़के थे। कितने अफसोस की बात है, उसने गलत फैसला किया, ऐसा चुना जो उसकी कदर नहीं जानता था। लेकिन अरे, अभी भी देर नहीं हुई है। मैं आखिर क्यों तुम्हें यह सब बता रहा हूँ? मूर्ख लड़की, काम पर लग जाओ। नहीं नहीं नहीं, मिस्टर हैरिसन, मुझे आपकी बहुत खुशी है। मुझे नहीं लगा था कि आप अधेड़ होकर आखिरकार बुढ़ापे का रोमांस शुरू करेंगे। तुम रुकिए, मुझे यह कॉल लेनी है। क्या यह मिस्टर हैरिसन का ऑफिस है? मैं शीर्ष फार्मा से रिचर्ड इवांस हूँ। हमने पिछली बार साथ में डिनर किया था। क्या आपको मैं याद हूँ? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बात यह है, मैं असल में आपके अस्पताल के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग में हूँ। थोड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। क्या मिस्टर हैरिसन अभी आपके पास हैं? मुझे उनकी जरूरत है यहाँ आकर इसे सुलझाने। क्या हो रहा है, बस मुझे बताओ। यह आपके अस्पताल के नए निदेशक ब्रूक्स के बारे में है। निदेशक ब्रूक्स के बारे में क्या? मिस्टर हैरिसन अभी मेरे साथ हैं। हम अभी आ रहे हैं। यह डायरेक्टर ब्रूक्स के बारे में कुछ है। वह कौन था? वह एपेक्स फार्मा था, ग्रैंडव्यू शाखा का उनका एक डायरेक्टर। मुझे विवरण नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है वह हमारे अस्पताल में है और डायरेक्टर ब्रूक्स से उसका झगड़ा हुआ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे अस्पताल में डायरेक्टर ब्रूक्स पर हाथ उठाने की? देखते हैं कौन है जो ऐसा कर सकता है। चलो। बस रुको, मिस्टर हैरिसन कभी भी आ सकते हैं। रिचर्ड इवांस, इतने सालों तक रेप रहने के बाद यही तुम्हारी सबसे अच्छी करतूत है। इसका क्या मतलब है? तुम्हें पता होना चाहिए, अस्पताल के नियम अब तक। पहले के समय में एक विभाग प्रमुख से मिलने के लिए भी चुपके से जाना पड़ता था। डरते थे कि कोई पकड़ लेगा। लेकिन आज तुम में इतनी हिम्मत है कि बेशर्मी से अस्पताल के कार्यालय में खड़े होकर अपने कनेक्शन का इस्तेमाल कर लोगों को धमकाओ। क्या तुम्हें डर नहीं है कि यह बात बाहर फैल जाए? तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अस्पताल का मुख्य उद्देश्य जाने बचाना है, तुम्हारी निजी साजिशों का अड्डा नहीं। भले ही बॉस आज आ जाए, वह तुम्हारा पक्ष नहीं लेगा। बंद करो ये पाखंडी नाटक। क्या सच में लगता है मिस्टर हैरिसन आसान पैसे को छोड़ देंगे सिर्फ तुम जैसे बाहरी की मदद करने के लिए? रिचर्ड, ध्यान से सोचो, अगर आज जो हुआ वह बाहर फैल गया, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। यह सिर्फ एक डराने की रणनीति है। आर्थर और मैं, हम बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने। सेल्स पिच। हम पुराने दोस्त हैं। क्या मैं आपको जानता हूँ? मिस्टर हैरिसन, मैं रिचर्ड इवांस हूँ, एपेक्स फार्मा से। मैं जानता हूँ आप कौन हैं, लेकिन हम करीबी नहीं हैं। निदेशक ब्रूक्स, क्या आप समझाएंगी? उन्होंने यहाँ सेल्स पिच के लिए लोगों को लाया है ना, हंगामा किया? जी हाँ, मैं उन्हें बाहर निकाल रही थी। वे बार बार कह रहे थे कि आपसे खास संबंध है। मिस्टर हैरिसन, कृपया मुझे समझाने दीजिए। मैंने अपना संयम खो दिया था और बस उसे डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमारे बॉस आपके अच्छे दोस्त हैं। वह हमेशा बात करते हैं कि ग्रैंडव्यू अस्पताल और हमारी कंपनी को साथ काम करना चाहिए। तो मैंने सोचा। सही कहा, अस्पताल का एपेक्स से साझेदारी है, लेकिन तुम्हें यहाँ आकर मांगने किसने कहा? हमने चिकित्सा उपकरण खरीद लिए हैं। डॉक्टर उपयोग करें या न करें, यह मरीज की हालत पर निर्भर करता है। तुम किस बात का हंगामा कर रहे हो? मिस्टर हैरिसन, मुझे पता है मैं गलत था। मैं अभी चला जाता हूँ, अभी। रुको। निदेशक ब्रूक्स, कुछ कहना है? मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या आप निजी संपर्क में रहे हैं हमारे अस्पताल के किसी डॉक्टर के साथ, किसी गुप्त सौदे के लिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं। मैंने बस उपाध्यक्ष मिलर और डॉक्टर स्मिथ को एक भोजन पर ले गया। हाँ, बस वही एक भोजन, बस इतना ही। उपाध्यक्ष मिलर, डॉक्टर स्मिथ, आपने खुलेआम एक व्यावसायिक साझेदार से रात्रिभोज का निमंत्रण स्वीकार किया। यह अस्पताल के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
और पेशेवर नैतिकता का। आपको अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कोई आपत्ति? नहीं मैडम, मैं सजा स्वीकार करता हूँ। मैं भी। मैं अस्पताल बोर्ड के साथ अनुशासनात्मक उपाय तय करूंगी। आप जा सकते हैं। आज से आप और शीर्ष फार्मा में हर कोई भव्य दर्शन अस्पताल में प्रतिबंधित हैं। आर्थर, मैं प्रस्ताव करती हूँ हम शीर्ष फार्मा से सारे संबंध तोड़ दें और उनकी सारी दवाइयाँ और उपकरण हटा दें। आप क्या कहते हैं? विक्टोरिया, हम एक बार शादीशुदा थे, क्या तुम्हें इतना बेरहम होना ही है? विक्टोरिया, हमने एक बार शादी की थी, क्या इतना बेरहम होना जरूरी है? हेलो, सुनिए, अभी आपके कर्मचारी रिचर्ड इवांस हमारे अस्पताल आए और हंगामा किया, बहुत गड़बड़ कर दी। निदेशक ब्रूक्स बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने फैसला किया है शीर्ष फार्मा के साथ सारा सहयोग खत्म करने का। माफ करें प्रेसिडेंट वांग, इसे संभालिए। मिस्टर हैरिसन, मुझे माफ करें, मुझसे गलती हुई। मैं फिर कभी भव्य दर्शन अस्पताल नहीं आऊंगा। कृपया साझेदारी रद्द न करें। अगर यह सौदा टूट गया, मेरा बॉस मुझे जरूर निकाल देगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया। रिचर्ड, मुझसे विनती करने से कोई फायदा नहीं। आपने निदेशक ब्रूक्स को नाराज कर दिया। रिचर्ड, मेरे रास्ते से हटो, बेवकूफ। हनी, मुझे पता है मैंने गड़बड़ की है। मुझे सच में पता है मैंने गड़बड़ की है। तुमने क्या गलत किया? मुझे कभी आपको धोखा नहीं देना चाहिए था और मुझे यहाँ आकर आपका विरोध नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। कृपया अस्पताल को शीर्ष फार्मा के साथ साझेदारी रद्द न करने दें। मैं यह नौकरी नहीं खो सकता। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। हम पहले ही तलाकशुदा हैं। मुझे ऐसे मत बुलाओ। तुम आज इस हालत में पहुँचे अपनी ही पसंद के कारण। तुमने यह सब अपने ऊपर लाया। साझेदारी खत्म हो गई है क्योंकि तुम्हारे चिकित्सा उपकरणों की कीमतें बेतुकी ऊंची हैं। यह मरीजों के लिए अनुचित है। तो मुझे खेद है। अब बाहर निकलो। जानू, मुझे एक और मौका दीजिए। जानू, सुरक्षा, इन्हें बाहर निकालो। मैं अपनी नौकरी नहीं खो सकता। अपने हाथ मुझसे हटाओ। मिस्टर हैरिसन, मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। दरअसल कोई स्पष्टीकरण जरूरी नहीं है। अब से आप जो भी निर्णय लें, आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने कहा, मुझे आप पर भरोसा है। मैं आप दोनों को बात करने के लिए छोड़ती हूँ। मैं निकलती हूँ। निदेशक ब्रूक्स, आज रात के बारे में। चलो चलें। ओह, चलो चलते हैं।